क्या तूने जुआ खेला है जिसमें सारा धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है, कंगन मुकुट मणियों का हार लेकर अपने घर जाओ, क्योंकि यहाँ भी सेन में है, वो भी सेन में नहीं तो मेरे प्रिय पति नागराज रक्षण कर जाएंगे। बालक ने कहा, हे कांते, जिस प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ, ये कथा वही कथा सुनो। काली नाग के सिर को कंस के साथ जुआ खेलने में हार गया हूँ, तो नाग के प्रति क्रोध करने लगी, हे स्वाभिमान, हे शेषनाग, आपके घर शत्रु आया है। यह सुनकर नागेंद्र उठा और हरि के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण को मूर्छा आ गई। मूर्छा घटने पर गरुड़ किया, उसी क्षण भीमराज गरुड़ वहां पर आ गए। उसके आते श्री कृष्ण उसी गरुड़ पर चढ़कर काली नाग को युद्ध में जीत लिया। नाग ने उसको श्री कृष्ण भगवान जानकर प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रख दिए। तदनंतर कृष्ण अपने घर चले गए, वहाँ गरुड़ को छोड़ दिया। तदनंतर बारंबार गिरगिराती हुई काली नाग की पत्नी ने कहा, मैं भुवनेश्वर कृष्ण को नहीं जान पाई, ये जनार्दन मंत्रों से रहित, क्रियाओं से रहित, भक्ति भावों से रहित मेरी रक्षा करो। हे महादेव, हे हरे, मेरे स्वामी को मुझसे दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, महादेव के कंस के सामने तेरे पति को ले जाकर फिर छोड़ दूंगा। ये सत्य कहता हूँ तो मुझे अब तो तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार करते हुए यमुना नदी के मध्य से नाग सहित जहाँ कंस रहता है वहां पर चले आए। वहाँ कमलों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वो सर्प चला गया। इधर कंस विस्मित हो गया। कृष्ण प्रसन्नता से गोकुल चले गए। उसमें गोकुल पहुंचना प्रसन्न हो यशोदा माता ने बहुत प्रकार के उत्सव किए। सुख गोकुल में गाना नाच और बाजे हुए। इंद्र ने पूछा, संसार के प्राणी बालक के आने पर बहुत आनंदित हुए और हे नारद, फिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, ये सब पूछते कहिए। नारद ने कहा, रमणीय मथुरा नगर में यमुना नदी के दक्षिण हिस्से में कंस का महातेजस्वी चाणूर नामक भाई रहता था। उस चाणूर ने जनार्दन से मल युद्ध के लिए अपनी घोषणा की। शुक्र कृष्ण जी का अपने साथ मल युद्ध होने लगा। ढेरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी नामक युद्ध को देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने गले में अपने पैर को देकर युद्ध में चाणूर दैत्य को मार डाला। तो दक्षिण कंस का भाई अति दुष्ट दैत्य केसी को भी इंसान में युद्ध में केशव ने मार दिया। दैत्ययंत्र के मरने पर सब प्राणी उस श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। दैत्य समूह को उसी केसी के मरने पर दुखित हुए। श्री कृष्ण बालक के द्वारा दैत्य मारा गया, वो महान आश्चर्य है। यह सोच वहां पर बड़े क्रोध से युक्त वो लाल आंखों को कंस ने द्वारपाल की सुनकर द्वारपाल को बुला कहा, जल्दी शस्त्रों को हाथ में लिए हुए दैत्यों को ले आओ। तदंतर युद्ध में निपुण खड़ग शक्ति और तलवार हाथों में लिए हुए बड़े बड़े सब दैत्य आज्ञा मिलते ही चले आए। कंस ने कहा, हे दैत्यगण, मेरी आज्ञा से तुम सब निरंतर युद्ध के ज्ञाता कृष्ण के साथ युद्ध करो। युद्ध के ज्ञाता जब दैत्यों ने शस्त्रों अस्त्रों से कृष्ण के साथ युद्ध किया। हे इंद्र, इधर केशव ने पूर्व मित्र गरुड़, बलदेव, सुदर्शन चक्र तथा पूर्वदेव नारायण का स्मरण किया। इसके बाद बलदेव जी ने सुदर्शन देकर गरुड़ पर चढ़कर आए। उन्हें आते हुए देख चलते ही कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लेकर गरुड़ पर चढ़कर कितने देर की गर्दनों, कितने ही सिरों को और कितने ही मध्य से विदीर्ण कर दिया। किसी का एक हाथ, किसी का एक पैर, किसी का बीच में ही काट डाला। सुदर्शन और मुसल चक्र अपने हाथ में ऐसे श्री कृष्ण बलदेव ने दैत्य को मार डाला। बलदेव जी ने मुसल तथा हल से, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दैत्यों को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मारकर भूमि साहित बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेव, हे नीच कंस, उठो उठो, मैं इस महायुद्ध स्थल में तेरे साथ युद्ध कर तुझे मारकर महाकाल में कीड़ा करूंगा। यूं करते हुए बड़े क्रोध वेश में पड़े हुए दैत्यवंश के बालों को पकड़ लिया। तदंतर उस महादैत्यवंश को घुमाकर पृथ्वी को पटक दिया, जिससे वो असुर मर गया। उस असुर के मरने पर देवताओं ने शंखों को बजाया। संसार के सब लोगों ने आपस में वासुदेव के लिए जय 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 शब्द का उच्चारण किया। इसी रचना की आकाश के पुष्प वर्षा होते बड़े प्रसन्न हुए। बॉक्स खुल ही नहीं रहा है। देखी वासुदेव संसार के सब प्राणियों ने हर्ष मनाया। इंद्र ने कहा, हे नारद, इस कृष्णाष्टमी व्रत गई है, इसके करने से क्या पुण्य क्या फल है। हरि के पूजन की